अथवा वीतरागता का अनुभव करता हो, ऐसा नहीं, इस अपेक्षा से उसको अरागी कहा। तो इसी प्रकार वो ये कहने लग जाए कि हमेशा से शिव हैं, मुक्त हैं, तो मुक्त आप नहीं कह सकोगे, क्योंकि मुक्त यह शब्द अपने आप में सापेक्ष शब्द है, यानी बंधन की अपेक्षा रखता है यह शब्द। वह मुक्त हो गया, इसका अर्थ अभी बंधन में बद्ध था है? जेल से छूट गया, इसका अर्थ जेल में था। हमेशा से वह बंधन से बद्ध नहीं है, फिर वह मुक्त है ऐसा कह नहीं पाएंगे आप। इसलिए 8 प्रकार के कर्मों से जो ऊपर उठ चुका है उसको शुद्ध ये संज्ञा प्राप्त हो जाती। तो ये तो क्लियर हो गया ना, ये सराग, विराग और अराग पुद्गल द्रव्य है, अथवा धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये न सरागी हैं न विरागी हैं, किंतु अरागी हैं, राग इनमें है ही नहीं। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी, किंतु जो जीव द्रव्य है वह राग सहित जीता था, और राग जो होता है बिना कर्म बंध के नहीं होता। पूर्वबद्ध कर्म के उदय के बिना रागादिक परिणामों का उत्पन्न होना संभव नहीं है। उदय होना अनिवार्य है, और उसके उस कर्म के उदय के कारण भिन्न भिन्न पदार्थों के प्रति रागादिक भाव उत्पन्न होता है, इसलिए उसको सराग कहा है। किंतु पुरुषार्थ के माध्यम से उस राग से ऊपर उठ गया है तो वह विराग कहलाता है। उसमें भी आया क्या नहीं, कहाँ पर है, कहाँ आया है? विरागो विमल कृति, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमल कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांत सार्वशास्त्रो पलाल्यते, वहाँ पर विराग शब्द का प्रयोग किया है। तो विराग का अर्थ ही ये है कि राग से जो ऊपर उठे हैं उनको वीतरागी बोलते हैं। इसलिए एक छद्मस्त वीतराग होता है और एक सर्वज्ञ वीतराग होता है। इसलिए सिद्ध परमेष्टि सर्वज्ञ भी हैं और वीतरागी भी हैं, और 18 दोषों से रहित हैं, इसलिए वीतरागी हैं, और समस्त पदार्थों को जानते हैं इसलिए सर्वज्ञ हैं। किंतु हितोपदेशता रूप विशेषण उनके लिए लागू नहीं होता। इसलिए शुद्ध परमेष्टि को आप्त संज्ञा नहीं प्राप्त है। आप्त बोलते किसको है? अरहंत को, क्योंकि वे ही हितोपदेशी हैं। इन्हें तीनों विशेषण होना चाहिए। आप्तेनो छिन्न दोषेन सर्वज्ञ नागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यता ह्याप्तता भवेत, अन्यथा न आप्तता भवेत, ऐसा कहा। इसलिए सर्वज्ञ भी हैं, 18 दोषों से रहित भी हैं और हितोपदेशी भी हैं, इसलिए उनको आप्त बोलते हैं। किंतु शुद्ध परमेष्टि 2 विशेषणों से युक्त हैं, किंतु हितोपदेशता उनके अंदर नहीं है, ये इसका अर्थ है। इसलिए 8 प्रकार के कर्मों से जो ऊपर उठे हैं वे शुद्ध हैं, और शुद्ध हैं तो वो कैसे? सीधी भूदा है, वो शीतलता को प्राप्त हुए हैं, अनंत सुख के स्वामी हुए हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार से अशांति नहीं है। और कषायों के उदय के कारण ही संसारी प्राणी अशांत रहता है, शांत नहीं रह पाता। एक क्षण के लिए भी कह दो शांत बैठो, नहीं बैठ सकता, क्योंकि कर्म का उदय है। तो इसलिए हम बिठाल नहीं सकते शांत है।
एक प्रसंग सामने रख रहा हूँ ताकि सब लोगों को भी थोड़ा प्रसंग रोचक बन जाए। सुनो, मुनि महाराज को प्रदान करके ले गए और खड़े हो गए, नवदा भक्ति हो गई, महाराज खड़े हो गए, आहार एक के बाद एक 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 करके, और बार बार वही दे रहे थे। और जिसने अपने हाथ में थाली पकड़ रखी थी उसने कहा मुझे भी तो देने दो। तो सब लोग कहते शांति तो पकड़ो। तो उसने कहा मेरे हाथ में, दोनों हाथ में थाली है, शांति किस हाथ से पकड़ूं? कैसे शांति पकड़े वो? तो पकड़ नहीं सकते। दो ही तो हाथ है मेरे पास, तीसरा कोई हाथ हो तो शांति पकड़ लूं उससे। मतलब उनका इस प्रकार एक जोक था, मनोरंजन किया था, अर्थात मुझे भी अवसर मिलना चाहिए। तो अर्थ ये है कोई भी एक क्षण के लिए भी शांत बैठ नहीं सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? कर्म का उदय उपयोग को हमेशा प्रभावित करता रहता है, अथवा उन कर्मों से आत्मा का उपयोग अथवा जीव का उपयोग प्रभावित होता रहता है। इसलिए निरीता के साथ जो बैठता है, निष्प्रिय वृत्ति के साथ, वही शांति का अनुभव कर सकता है। अन्यथा कदम कदम पर इच्छाएं लगी हुई हैं और उस इच्छा की जब तक पूर्ति नहीं होती तब तक वह अशांति का ही अनुभव करता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं सीधी भूता, सीधे हो जाओ। सीधी भूता, शीती भूता, शीतलता का अनुभव वो कर रहे हैं। कर्म के उदय में शीतलता नहीं मिल सकती। हमेशा किसी न किसी कर्म का उदय होना अलग है, उसमें भी सबसे कर्मों का राजा यदि मोहनी कर्म है, उसका यदि उदय आ जाए फिर देख लो क्या स्थिति बनती है। एक और मैं बात कहना चाहता हूँ कर्म सिद्धांत के विषय में कि अनंतानुबंधी का क्षय क्षोभम उपशम ये असंयम की भूमिका में संभव है, किंतु अन्य कषायों का उपशम अथवा क्षय जो होगा वह श्रेणी में ही संभव है। इससे स्पष्ट फलित होता है कि अनंतानुबंधी कषाय से भी बलवान यदि कोई कषाय है तो अन्य कषाय है जिसके लिए श्रेणी में प्रविष्ट होने की आवश्यकता होती है। वर्तमान में जो चारित्र है श्रवण के पास वह क्षायोपशमिक चारित्र है, न औपशमिक चारित्र है न क्षायिक चारित्र है। यानी अनंतानुबंधी को छोड़ करके अन्य प्रकृतियों के मौनी संबंधी, चारित्र मौनी संबंधी प्रकृतियों के उपशमन करने के लिए और उसके क्षय करने के लिए अष्टम गुणस्थान आदि में प्रवेश करने की आवश्यकता है। उसके बिना नहीं। अनंत संसार का विच्छेद करने रूप जो पुरुषार्थ है वह असंयम की भूमिका में भी कर सकता है, कर लेता है, किंतु अन्य प्रकृतियों के क्षय और उपशम करने के लिए संयम की बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय का जो क्षय अथवा उपशम आदि हुआ है इसमें वस्तुतः किसी भी बाहरी पदार्थ का त्याग नहीं हुआ, क्योंकि मात्र श्रद्धान हुआ है कि पंचेंद्रिय के विषय ये संसार के लिए कारण है, इसलिए ग्रहण करने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य है। इस प्रकार श्रद्धान कर लिया, छोड़ा कुछ भी नहीं। इसलिए असंयम की भूमिका में इतना कार्य वह कर लेता है। फिर जब छोड़ने की बात आती है फिर पहला छोड़ो बहिरंग परिग्रह, उसके बिना अंतरंग परिग्रहों का उपशम और क्षय संभव नहीं है। इसलिए बाहरी पदार्थों से अपने को मुख मोड़ना है और छोड़ने के उपरांत भी उस ओर दृष्टि जा सकती है। इसलिए उपयोग को बांध करके रखना पड़ता है।
छोड़ने के उपरांत भी अतीत के संस्कार होने के कारण वो बार बार उस ओर उपयोग जा सकता है। इसलिए उपयोग को स्थिर बनाने के लिए अपने को 9 कर्मों से ऊपर उठ करके मात्र पंच परमेष्टि का आलंबन अथवा आगम आदि का आलंबन लेकर के ही मन को स्थिर किया जा सकता है, जिसके माध्यम से वह आत्मा शांति का अनुभव कर सकती है। अन्यथा और कोई भी उपाय नहीं है। लेकिन संसारी प्राणी के लिए बहुत कठिन काम है। हम ये पूछना चाहते हैं, आप ही लोगों के लिए यानी श्रावकों के लिए हम पूछना चाहते हैं कि आप भगवान के समीप पहुँचे हैं, पूजन आदि में लीन हैं। अब पूजन करने के बाद मान लो सारे लोग चले गए और एक ही व्यक्ति बैठा है, तो उसका मन लगता है अरे जल्दी जल्दी अर्घ चढ़ाओ और निकलो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर खाली खाली सा महसूस हो रहा है। पूरी भीड़ चली गई और मैं अकेला हूँ। अरे अकेला क्यों, भगवान तो तुम्हारे पास ही बैठे हैं ना। नहीं, भगवान के सामने मन हमारा तब लगता है जब भीड़ रहती है। मतलब भीड़ में ही मन है तुम्हारा, भगवान में मन है क्या? नहीं, भगवान के चरणों में मन लगना चाहिए, किंतु अड़ोस पड़ोस की ओर ही दृष्टि है और उसमें भी ग्रुप बना बना करके बैठ जाते हैं। कोई राजस्थान के आ गए मान लो तो उनका एक ग्रुप अलग रहेगा, कोई बुंदेलखंड का है तो उसका एक ग्रुप अलग रहेगा, कोई महाराष्ट्र के कुछ आ गए सज्जन तो अपने अपने महाराष्ट्र वालों के साथ ही बैठते हैं, कोई कर्नाटक वाले आ गए तो वो कर्नाटक। ये सब क्या है? भगवान के पास बैठना सीखो, भगवान के प्रति मित्रता रखो ना। नहीं, इसी को बोलते हैं राग। ये राग छूटता नहीं महाराज, ये असंयम का ये प्रभाव है, ये होता है। हाँ, ये आलोचना की बात नहीं, ये देखने में आता है तो उसको छुपाया थोड़ी जा सकता है, वो यथार्थ बात है। मान लो चौके में भी खड़े हो गए तो बस हाँ, रिलेशन थोड़े बहुत तो उसमें होना चाहिए। हाँ, ये महाराष्ट्र वाले हैं तो हाँ उन्हीं के महाराष्ट्र ये समूह कहलाता है। जैसे मान लो यदि ये बुरा लगता है कोई बात नहीं, हम दूसरी बात कहते हैं ताकि उसमें भी ये बात देखने को मिलती है। क्या? मान लो चींटी की लाइन लगी है, उस लाइन में खटमल नहीं है। सुन रहे क्या? नहीं, चींटी की लाइन अलग लगी है, मक्खी अलग एक समूह में भिन्न भिना रही हैं। ये भिन्न, ये सजातीयता इसी को बोलते हैं। पक्षी हैं तो पक्षियों की एक भीड़ रहेगी, समूह रहेगा, पक्षियों का समूह अलग रहेगा। ये समूह क्यों है? यही निश्चित रूप से कहीं न कहीं अटैचमेंट है, अतीत के संस्कार है, इसलिए विजाति के साथ रहना पसंद नहीं करता, सजाति के साथ रहना पसंद करता है। और ये संस्कार श्रमण बनने के उपरांत भी रह सकते हैं। इसलिए कुंद का ये कहना है, श्रमणों के बीच में भी ज़्यादा देर तक एक ही श्रमण के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। नेच्छति समनम्य विकुदम्य कहा, निबद्धम न इच्छति, वह निबद्धता नहीं चाहता। आवश्यकता है तत्व चर्चा की अपेक्षा से, वैयावृत्ति आदि की अपेक्षा से संबंध रख लिया कुछ समय के लिए, फिर बाद में अपने आप में रहो, अप्पा में रहो। ये कहा है, आत्मा में रहा नहीं जाता, इसलिए फ्रेंडशिप बनाने का भाव आता है ना।
सब हंस रहे चुल्लक लोग भी। होता है, ये होता है, इसलिए लिखा गया है। हम थोड़ी लिख करके आपके सामने रख रहे हैं विषय को। लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा हो गया कुंद कुंद स्वामी के लिए, और उन्होंने समय सार अथवा प्रवचन सार ग्रंथ में इस विषय को रखा है। ये निबद्धता ठीक नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, कोई पूछता है, मान लो यहाँ कोई पाप थोड़ी किया जा रहा है महाराज, पाप कहाँ पर अर्जित होता है ये बताया जा रहा है। क्योंकि एक ही के साथ संबंध रखने से स्नेह जागृत होता है, और स्नेह के कारण चारित्र में शिथिलता आ सकती है। अपनी अपनी तो है, कोई दूसरा है नहीं। दूसरा आ जाए, दिख जाए तो अलर्ट हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या भैया, वो दूसरा है, अपना नहीं। भले वह श्रमण है लेकिन वो दूसरा है। उसके सामने ये शिथिलता देखने में न आए। इसका अर्थ क्या, शिथिलता के लिए कारण है, क्योंकि स्नेह बढ़ता चला जाता है। वात्सल्य अलग वस्तु, स्नेह नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्नेह उसको बोलते हैं जिसके बिना मन लगता नहीं। वह छाया के समान वह साथ में रहना पसंद करता है? आप चल रहे हैं तो आपकी छाया साथ साथ चल रही है। उसी प्रकार कोई मित्र है किसी का, तो वह उसी के साथ चलता है, वो उसके साथ चलता है, वो उसके साथ चलता है। परस्पर में संबंध हुआ है, अटैचमेंट इसी को बोलते हैं। ये नहीं होना चाहिए। क्यों, सीधी भूदा, अपन को भी शीतलता का अनुभव करना है ना, तो ऊपर उठना है। तो अभी से ये अन्यथा ऐसा थोड़ी कि गाथा केवल पढ़ने के लिए और सुनाने के लिए है। इस प्रकार हमें भी अनुभव करना है। सिद्धत्व को प्राप्त करने के लिए अभी से पुरुषार्थ जारी रखना चाहिए, ये कहा गया है। इसलिए स्नेह ठीक नहीं, क्योंकि वह स्नेह प्रमाद का एक भेद है, किंतु वात्सल्य सम्यक दर्शन का अंग है। इसलिए वात्सल्य रखो। वात्सल्य के माध्यम से धर्म की ओर अग्रसर करना किसी को यह लाभप्रद है, किंतु केवल अपने अपने साथ ही इसका संबंध जुड़ जाए, यह जो भाव है ये वात्सल्य का भाव नहीं, किंतु स्नेह का भाव माना जाता है। हमने कई बार कहा है कि राम का लक्ष्मण के प्रति वात्सल्य नहीं था, किंतु स्नेह था, और स्नेह के कारण ही लक्ष्मण का अवसान होने के उपरांत भी वह राम, जो कि क्षायक सम्यक दृष्टि अवधि ज्ञानी हैं, उसी भव से मुक्त होने वाले हैं। इसके बाद भी अप्रत्याख्यानावरणी का कषाय का इतना जोरदार प्रभाव है कि वह अपने कंधे पर उसको लादे फिर रहे हैं। ये किसका प्रभाव है? सम्यक दर्शन का प्रभाव। सम्यक दर्शन अलग वस्तु, क्योंकि वह आस्था है केवल। क्या ये है, क्या उपादेय है, इसके प्रति यथार्थ श्रद्धान कर लिया, किंतु अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के कारण जो राग उदय को प्राप्त हो रहा, उसके कारण हमारा भैया मर नहीं सकता, वह अभी भी जीवित है। इस प्रकार फितूरी, इस प्रकार भ्रम पैदा हो जाता है। ये अनंतानुबंधजन्य भ्रम नहीं है, किंतु अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का प्रभाव कम नहीं है। 6 महीने तक आज कोई इस प्रकार लेकर के फिरे तो हंसी हो जाए, ये पागल होया कि क्या हो गया, इस प्रकार कहेंगे। किंतु ये आगम में ये मिलता है, वो महापुरुषों के अंतर्गत आते हैं, है ना, राम वगैरह हैं, शलाका पुरुष में। इसके बाद भी उनकी हालत देखो, ये होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा इतना संबंध राग का नहीं होना चाहिए। इसलिए दूसरे को प्रभावित करो, किंतु
उसको स्नेह के द्वारा प्रभावित नहीं करना। यदि स्नेह के द्वारा तुम प्रभावित करोगे तो आपसे तो प्रभावित होगा, किंतु जब कठिनाई आएगी ना, उस समय आपको भी छोड़ करके चला जाएगा, क्योंकि वैराग्य उपजाया नहीं तुमने। उसको वैराग्य प्राप्त कराना चाहिए, न कि राग की घूंट पिलाना चाहिए। राग नहीं पिलाना, बैठ जाओ मैं सब कुछ कर दूंगा। क्या कर दोगे? प्रेम दे दोगे आप। अब जब प्रेम नहीं दे पाएंगे, मान लो या तो 24 घंटा प्रेम देते रहो और स्वयं के ऊपर भी उसका असर आता चला जाएगा। इसलिए उसको वैराग्य प्रद कोई भी आगम की बात को सुनाना चाहिए, जिसके माध्यम से उसका वैराग्य और दृढ़ होता चला जाए। हाँ, उसको बोलते हैं। इसलिए ये सारा राग में जो वातावरण है उससे हमें बचना चाहिए। इसलिए मतलब पंच परमेष्ठी के बीच में बैठ तो रहा है, किंतु किसी खास श्रवण के प्रति ही लगाव रख रहा है, ये ठीक नहीं माना जाता। हालांकि शुभोपयोग की भूमिका में प्रवृत्ति में आता है, तो उस प्रवृत्ति को वह आगम के अनुरूप प्रवृत्ति करता हुआ सावधानी रखता है कि, और वह एक दूसरे की मान लो प्रति ज्ञान की अपेक्षा से, मान लो किसी को समझाना है आदि करना, उस अपेक्षा से वह कर लेता है। वैयावृत्ति आदि की अपेक्षा से करता है। किसी का मान लो मन विचलित हो रहा है, तो उस समय वह उपगुण और स्थितिकरण की अपेक्षा से उसका वह साथ देता है और देना चाहिए, किंतु इसके अलावा कोई भी उसके साथ राग का संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। इसलिए ये विषय यहाँ पर आया है, इतना ही यहाँ पर हम कहना चाहते हैं। और निरंजना, वो निरंजन हैं, अंजन से रहित हैं। ज्ञानावरणादि कर्म समाप्त हो गए, उनके अंदर अब भाव कर्म भी नहीं रहेंगे। वीतरागी बन चुके, नित्या, वे नित्य हैं। इसके माध्यम से जो बौद्ध मत है उसका निराकरण हो जाएगा। बौद्ध मत क्या कहता है? वह ये कहता है जो कुछ भी पदार्थ देखने में आ रहा है वह सारा क्षणिक है। यत् सत् तत्सर्वम क्षणिकम, ऐसा कहता है। जो कुछ भी है वह बिल्कुल क्षणिक है। हाँ, यदि आप अनेकांत का आलम्बन लेकर के कथन करना चाहो तो बात बन सकती है, क्योंकि प्रत्येक समय द्रव्य परिवर्तनशील है। उस परिवर्तनशील द्रव्य के अपेक्षा से पर्याय की विवक्षा में वह द्रव्य प्रति समय मिट रहा है। यह कथन वस्तुतः अनेकांतिक कथन माना जाएगा, किंतु एकांत से वह अत्यंता भाव मान लेता है। इसके माध्यम से बहुत बड़ी हानि होगी। जो कुछ भी वह क्षणिक है, तो क्षणिक है तो क्या मतलब फिर व्यवस्था कैसे बनेगी? है? लौकिक व्यवस्था भी नहीं बन पाएगी। मान लो किसी ने चोरी कर ली और चोर को पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि चोरी करने वाला चोर चला गया, क्षणिक था वो क्षणिक था, उसको क्यों पकड़ रहे हो तुम? है ही नहीं। क्या व्यवस्था चलेगी बताओ? व्यवस्था क्या चलेगी? नहीं चल पाएगी। इस प्रकार मानेंगे एक दूसरे की पहचान समाप्त हो जाएगी, क्योंकि प्रतिविज्ञान का जो विषय बनता है वह क्षणिक मानने वालों के यहाँ प्रतिविज्ञान बन ही नहीं सकता, क्योंकि यह वही व्यक्ति है जिसको मैंने कल देखा था। इस प्रकार का जो ज्ञान है वह स्मृति के बिना संभव नहीं। हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसको हमने इंदौर में देखा था। हाँ,
तो वह व्यक्ति स्मृति का विषय बन रहा है और व्यक्ति सामने भी विद्यमान है। इस प्रकार स्मृति और प्रत्यक्ष इन दोनों के जोड़ रूप जो ज्ञान है उसका नाम प्रतिविज्ञान बोला है। तो प्रतिविज्ञान का विषय यदि क्षणिक मानोगे एकांत से अर्थ पर्याय की अपेक्षा से, तो कोई किसी के पहचान नहीं हो पाएगी, तो लोक व्यवहार ही समाप्त हो जाएगा। बैंक में आपने पैसा रख दिए, अब उसको निकालने के लिए गए, कौन है ये, कोई पहचान नहीं, कैसे निकाल पाओगे आप? आपकी क्या पहचान है मुझे बताओ। मान लो साइन करना है, साइन करने वाला ही चला गया, कि आप किसका साइन है मुझे बताओ। आप अंगूठा छाप करो, वो अंगूठा ही नहीं, क्षणिक, वो अंगूठा ही क्षणिक था, अब कोई दूसरा ही अंगूठा आ गया, अब क्या कर लोगे? हैं? सब चला, कोई परस्पर में महाराज कोई व्यवहार बनेगा ही नहीं। जब लोक व्यवहार ही नहीं बनेगा तो परमार्थ क्या बनेगा मुझे बताओ आप? नहीं बन सकता। एक दूसरे के प्रति उपदेश भी संभव नहीं, क्योंकि उपदेश सुनने वाला भी समाप्त हो चुका है एक क्षण में, और उपदेश देने वाला भी तत्काल समाप्त हो चुका है। तो किसके प्रति किसका क्या व्यवहार है? नहीं बन सकता, किंतु उनको भी तो समझाना है। इसलिए द्रव्य कथनचित नित्य है, इस प्रकार जैन दर्शन ही स्वीकार करता है, अन्य दर्शनकार नहीं मानते हैं। और कुछ ऐसे भी मत वाले हैं, सांख्य मत जैसे, वह एकांत से नित्य मानता है, उसमें परिवर्तन नहीं मानता। तो जो नरक में है वो नरक में ही रहेगा, क्योंकि नित्य है। वो क्या, वो नित्य है, उसमें परिवर्तन संभव नहीं। बालक है वो, तो वह बिल्कुल बालक ही रहेगा हमेशा, वो पर्याय कभी मिटेगी नहीं उसकी। फिर ये देखने में क्या आ रहा है, ये वृद्धत्व कहां से आ गया है? क्या? अच्छा, कल्पना है। और कल्पना कहने वाले के लिए हम क्या कहेंगे फिर? है? नहीं, ये परिकल्पना नहीं, ये काल्पनिक नहीं, किंतु यथार्थ है। क्योंकि बालक का जन्म हुआ और वही बालक निरंतर वह विकास को प्राप्त हो रहा है, उसमें ग्रोथ हो रहा है, शारीरिक ग्रोथ हो रहा, उसके माध्यम से वह बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था में आ गया, युवा अवस्था में आ गया है। यदि बिल्कुल क्षणिक हो रहा है तो ऐसे क्षणिक है, तो फिर शादी भी क्षणिक है। क्या संबंध है? किसके साथ संबंध जोड़ोगे तुम? दोनों क्षणिक हो गए तो संबंध ही समाप्त हो गया, लौकिक संबंध भी समाप्त हो गया, तो परमार्थ कहाँ से आएगा? किंतु इस प्रकार एकांत यदि पकड़ोगे तो निश्चित रूप से हानि है। हाँ, हमेशा नित्य है तो फिर काय का मोक्ष मार्ग? क्योंकि मोक्ष मार्ग के माध्यम से मुक्ति की ओर हम बढ़ना चाहते हैं, तो मोक्ष मार्ग की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वह हमेशा नित्य रहेगा। तो संसार में है तो संसार में ही रहेगा, तो उसके दृष्टि में मोक्ष कोई वस्तु नहीं ठहरती। इसलिए नित्य भी है कथनचित, कथनचित अनित्य भी है। इस प्रकार मानो 8 गुणा, 8 गुणों से वह संपन्न है। किंतु वैशेषिक अथवा नैयायिक आदि मतों में यह भी मत आता है कि ज्ञानादि विशेष गुणानाम अभावः एव मोक्ष, ऐसा मानते हैं। ज्ञानादि विशेष गुणों का अभाव, कथनचित मानो तो हम भी आ जाएंगे आपके साथ, किंतु वो एकांत से मानता है। एकांत से ज्ञान का अभाव मान लोगे तो वह आत्मा ही जड़ हो जाएगी। वह जड़ जो है ना, जीव जो है जड़त्व का अनुभव करेगा, संभव थोड़ी यही है। किंतु कथनचित कैसे कहोगे महाराज? हाँ, कह रहे हैं हम, ज्ञानादि विशेष गुणानाम, अर्थात
जो वैभाविक गुण है उसका अभाव वहाँ पर देखने में आता है, और केवल ज्ञान का सद्भाव है, क्योंकि वह ज्ञान गुण की स्वाभाविक पर्याय है, उसका अभाव नहीं हो सकता। इसलिए वस्तुतः देखा जाए किसी भी वस्तु का अभाव संभव नहीं, अत्यंता भाव, किंतु अन्यथा परिणमन होता रहता है। भाव से भावांतर रूप जो परिणति है वह एकांत से अभाव को सूचित नहीं करती। अन्यथा भवनम कहा, स्वभावात अन्यथा भवनम विभाव, और विभावात अन्यथा भवनम स्वभाव, ऐसा कहा। अभाव नहीं कहा, अन्यथा परिणमन हो रहा है। दूध ही दही के रूप में परिवर्तित हो रहा है, और दही नवनीत के रूप में परिवर्तित हो रहा है, और नवनीत घृत के रूप में परिवर्तित हो रहा है। एकांत से आप दही का अभाव कर लो तो फिर देख लो, अपने दूध का अभाव कर लो तो दही मिलेगी क्या? दही कहाँ से मिलेगा मुझे बताओ? है नहीं, एक नहीं है तो क्योंकि वहाँ केंद्र में वह दूध जो है ये वस्तु है, उसकी ये सारी अवस्थाएं हैं, बिल्कुल वह गोरस है। और जिसने गोरस का त्याग कर लिया उसने सबका त्याग कर लिया, दूध का भी, दही का भी, है नवनीत का भी, घृत का भी, मठा का भी, खोवा मावा सब, छेना वगैरह सबका त्याग। क्योंकि गोरस मेन केंद्र में है, क्योंकि गोरस के बिना ये सारी अवस्थाएं मिल नहीं सकती। ये सारे अवस्था पर्याय हैं, वह बिना वस्तु के संभव नहीं है, इसलिए कहा गया है। इसलिए 8 गुणों से ये संपन्न होते हैं। कौन से? सम्मत नान दंसन आदि जो 8 गुण हैं, ये 8 गुण मुख्य हैं, और इनके अंतर्भूत और स्वाभाविक अनंतानंद गुणों से वो सिद्ध परमेष्टि संपन्न होते हैं। किद किच्छा, यानी करने योग्य कार्य को जिन्होंने कर लिया है वे कृतकृत्य हुए हैं, जिसको कृतार्थ बोलते हैं। करने योग्य कार्य उनका कुछ भी शेष नहीं रहा। इस प्रकार आप भी कभी कभी अनुभव करते होंगे श्रावक लोग, हैं, क्योंकि दायित्व रहता है, परिवार है, और मान लो किसी कन्या के संबंध के विषय में काफ़ी चिंता में वो उलझे हुए, और बार बार प्रयास करने के उपरांत भी संबंध नहीं हो पा रहा था, और वह योग ऐसा बैठ गया, वह संबंध हो गया। फिर वह क्या अनुभव करता? हल्का महसूस करता, कृतार्थ हो गया हुआ। हाँ, क्योंकि करने योग्य कार्य था, उनकी दृष्टि से वह कृतार्थ हो जाता है। उसी प्रकार सिद्ध परमेष्टि कृतकृत्य हो गए, अर्थात उनके लिए अब कोई भी कार्य करने के लिए शेष नहीं रहा। किंतु अरहंत परमेष्टि उनको भी कृतकृत्य कहा है, किंतु वह जीवन मुक्त होने की अपेक्षा से कह दो, क्योंकि मोहनी कर्म ही एक ऐसा कर्म है जिसके क्षय करने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, और पुरुषार्थ के माध्यम से 4 घातिया कर्मों का क्षय कर लिया है, इसलिए उनको भी कृतकृत्य की संज्ञा मिली है। क्योंकि अन्य जो शेष अघातिया कर्म हैं उनको ज़्यादा पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप समय पर उन कर्मों का क्षय हो जाता है। इस प्रकार 8 कर्मों से मुक्त होने के कारण करने योग्य कार्य उनके लिए कुछ भी शेष नहीं रहा, इसलिए वो मोक्ष मार्गी नहीं। हाँ, क्योंकि मंजिल प्राप्त कर लिए हैं, वो मंजिल में थोड़ी मार्ग रहता है। जब तक छत पर नहीं पहुंचेंगे तब तक जीना चढ़ो, नहीं? फिर बाद में छत आने के बाद भी जीना रहता है क्या? ना वहां पर जीना है ना मरना है, कुछ है ही नहीं वहां पर। हाँ, मार्ग नहीं है ना,
मार्ग में चलना होता है तो रत्नत्रय रूप जो मोक्ष मार्ग है उस मोक्ष मार्ग पर श्रमण आरूढ़ रहते हैं, और जिस समय मुक्ति मिलती है फिर मार्ग समाप्त हो जाता है, इसलिए वे कृतकृत्य माने जाते हैं। और कृतकृत्य होने के उपरांत, मुक्त होने के उपरांत हम और आपके बीच में बैठ जाए, आनंद का अनुभव कर लें, थोड़ा आपको भी आनंद बांट लें, ऐसा नहीं। लोयज्ञ निवासिनो शुद्धा, ऐसा कहा, लोग के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार उनको कहने से किस मत का निराकरण हो जाता है? मांडलिक मत का निराकरण हो जाता है। एक मांडलिक मत वह है कि मुक्त जीव को वो हमेशा गतिशील मानते हैं, हमेशा भले ही ऊपर चले जाएं किंतु उनके लिए विश्राम नहीं मिलेगा अनंत काल तक, क्योंकि आकाश अनंता है, आकाश अनंत प्रदेशी है और ऊर्ध्वगमन करना जीव का स्वभाव है, मुक्त जीव का, इसलिए अनंत काल तक वो हमेशा गमन ही करते रहते हैं। इस प्रकार की उनकी मान्यता है, जो मांडलिक ना एक दर्शन है, उनके यहाँ ये मान्यता है। जबकि उस मान्यता का खंडन यहाँ पर किया गया है, क्योंकि मुक्त यहीं पर होते हैं, किंतु एक समय में जा कर के शुद्ध परमेष्ठी लोक के अग्रभाग पर विराजमान होते हैं। उसके बाद क्यों नहीं जाते हैं? धर्मास्तिकाया अभावात, धर्मास्तिकाय का अभाव होने के कारण ऊर्ध्व गमन करना स्वभाव होते हुए भी उसके आगे एक बाल मात्र भी उनकी गति संभव नहीं। इस प्रकार शुद्ध परमेष्ठी के ये 4-6 विशेषण यहाँ पर दिए हैं। इस प्रकार ये विषय पूर्ण हो जाता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने पाबंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।